हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कैलाश आयुर्वेदिक नुस्खे। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं मस्तिष्क रोगों के बारे में। मस्तिष्क रोग क्यों होते हैं, इनका क्या उपचार है। तो चलिए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए इन वीडियो के साथ। दोस्तों, मस्तिष्क रोग में जैसे स्ट्रोक, ब्रेन ट्यूमर, मिर्गी और अल्जाइमर चोटों और इंफेक्शन के कारण हो सकते हैं, जिससे आपके जीवन शैली के खराब होने के कारण भी आपको ये परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इनका इलाज सर्जरी, दवाओं से, कीमोथेरेपी और मनोचिकित्सक चिकित्सक से किया जा सकता है। दोस्तों, एक स्वस्थ मस्तिष्क के लिए नियमित व्यायाम, पौष्टिक आहार और पर्याप्त नींद बहुत जरूरी है। तनाव प्रबंधन कम होना चाहिए और सामाजिक जुड़ाव महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों, मस्तिष्क के कुछ सामान्य रोग होते हैं और उनके उपचार। आइए दोस्तों, सबसे पहला है ब्रेन स्ट्रोक। यह मस्तिष्क में रक्त का प्रवाह रोकने से होता है, जिसमें कोशिकाएं मरने लगती हैं। इसके उपचार के बारे में बात करें तो इसमें इस्केमिक स्ट्रोक में रक्त के थक्के घोलने वाली दवाई दी जाती है, जिससे रक्तस्राव वाले स्ट्रोक में सर्जरी की आवश्यकता हो सकती है। दूसरा दोस्तों, ब्रेन ट्यूमर मस्तिष्क में असामान्य कोशिकाओं के बढ़ने के कारण होती है। इसके उपचार की बात करें तो इसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी और चिकित्सा शामिल हो सकती है। तीसरा दोस्तों, मिर्गी बिना पहचाने जाने वाले कारणों से दौरे पड़ना। इसके उपचार में दवाई और जीवन शैली में बदलाव उपचार ही माना जाता है। इसमें चौथा है दोस्तों, अल्जाइमर रोग। यह तंत्रिका तंत्र को अक्षयकारी विकार होता है जो आपकी याददाश्त को प्रभावित करता है। इसका उपचार कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लक्षणों को प्रभावित करने पर इसमें दवाई दी जाती है। चलिए दोस्तों, जानते हैं मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए क्या करें। इसमें शारीरिक रूप से सक्रिय रहें। नियमित व्यायाम जैसे तेज चलना, जॉगिंग मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है और अल्जाइमर जैसे रोगों का खतरा भी कम करता है। इसमें दूसरा दोस्तों, मस्तिष्क स्वस्थ आहार लें, जिसमें प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, फल सब्जियां भरपूर मात्रा में लें, जिससे मस्तिष्क का कार्य ठीक रहेगा। सबसे जरूरी है दोस्तों नींद। अगर आप अच्छी नींद लेंगे तो आपका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। इसमें दोस्तों, सामाजिक रूप से जुड़ रहे हैं। दूसरों से जुड़ना, बातें करना, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेना मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसमें दोस्तों, नियमित जांच कराएं। किसी भी संभावित मस्तिष्क समस्या की शुरुआती पहचान उपचार के लिए नियमित स्वास्थ्य जांच पूर्ण है। इसे आप समय से जांच कराएं। इसमें आप हानिकारक आदतों से बचें, जैसे धूम्रपान, अत्यधिक शराब का सेवन, क्योंकि ये स्ट्रोक और अल्जाइमर जैसे रोगों को बढ़ाता है। अगर दोस्तों इसके आयुर्वेदिक दवाई के बारे में बात करें तो दोस्तों, मस्तिष्क के रोगों के लिए कोई इतनी खास दवाई नहीं होती है, बल्कि जीवन शैली में बदलाव, स्वस्थ आहार, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में जैसे अदरक, हल्दी, तुलसी और तनाव प्रबंधक माध्यम से सुधार किया जा सकता है। गंभीर मामलों में जैसे मस्तिष्क रोग के प्रकार के आधार पर डॉक्टर की सलाह लेना उचित माना जाता है। दोस्तों, मस्तिष्क के स्वस्थ रखने के लिए खान पान में आप ओमेगा 3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी से भरपूर पत्तेदार साग, मेवे, जामुन और साबुत अनाज खाएं। दोस्तों, जंक फूड से आप बचें। जैसे जंक फूड, चीनी है, इससे आपको बचना जरूरी होता है। ये आपके मस्तिष्क को खराब कर देता है। पानी आपको भरपूर मात्रा में पीना बहुत जरूरी होता है। आयुर्वेदिक घरेलू उपचार के बारे में बात करें तो अदरक की चाय, यह मतली और माइग्रेन के दर्द को कम करने में मददगार है और प्राकृतिक सूजन रोधी औषधीय गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, क्योंकि गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर दिन में 1 या 2 बार लेने से आपका दिमाग मजबूत रहेगा। इसमें एक तुलसी और अन्य जड़ी बूटियों का काढ़ा भी बना सकते हैं। तुलसी जैसे तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ, मुनक्का से बना काढ़ा ले और हर्बल टी में सुबह शाम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक च्यवनप्राश आता है जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का कार्य करता है और मस्तिष्क को मजबूत करने के लिए प्रतिदिन 1 से 2 चम्मच आप इसके ले सकते हैं। आपको बहुत ही लाभदायक फायदे होंगे। इसमें कुछ जीवन शैली में बदलाव भी दिए गए हैं, जैसे व्यायाम। अगर आप नियमित व्यायाम, योग, ध्यान मस्तिष्क के लिए फायदेमंद होते हैं, जो मस्तिष्क में रक्त प्रवाह को बढ़ाते हैं और हार्मोनल असंतुलन को भी ठीक करते हैं।
तनाव प्रबंधक के बारे में बात करें दोस्तों, सामाजिक गतिविधियां शामिल हैं जिसमें दोस्तों परिवार के साथ समय बिताएं और प्राकृतिक व शांत वातावरण में समय व्यतीत करें। इसमें दोस्तों सलाह भी दी गई है जिसमें मस्तिष्क संबंधी किसी भी गंभीर समस्या जैसे मिर्गी, अल्जाइमर या मोटर न्यूरॉन रोग के लिए तुरंत किसी भी न्यूरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। डॉक्टर से संपर्क करने के बाद उचित उपचार व दवा का चयन करें। मस्तिष्क रोगों के निदान के लिए इतिहास में शारीरिक परीक्षण, तंत्रिका संबंधी परीक्षण जैसे मोटर संवेदी प्रतिक्रिया चिंतन महत्वपूर्ण माना जाता है। दिमाग की बीमारी के लक्षण विभिन्न प्रकार की बीमारी के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सामान्य लक्षणों में जैसे अचानक सर दर्द, संतुलन में गड़बड़ी, शरीर की तरफ कमजोरी या शून्यता, देखना या समझने में कठिनाई और मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े बदलाव जैसे चिंता, उदासी, भ्रम या याददाश्त में कमी शामिल हो सकते हैं। दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य के लिए जैसे थेरेपी आती है लाफिंग थेरेपी, जिसमें चिंता और अवसाद को कम करने में मददगार साबित होती है। दोस्तों लाफिंग थेरेपी में तनाव हार्मोनल कार्टिसोल को कम करती है जिससे मस्तिष्क हल्का और फ्रेश रहता है। यह डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर के उत्पादन को बढ़ाकर मनोदशा और भावात्मक कल्याण में सुधार पैदा करती है। इसमें दोस्तों 4 थेरेपी के बारे में हम बात करते हैं। शुरुआत में मुस्कुराने से शुरू करें, अपनी हंसी को बढ़ाएं, सांस ले और छोड़ें, समूह में हंसें और यादगार पल सोचें। अंत में मैं आपसे कहना चाहूंगा, हंसना शरीर के लिए, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए दोनों के लिए लाभदायक होता है। जोर जोर से हंसने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है जो हमारे शरीर में एंटीबॉडी का उत्पादन करता है। इसमें हमारा इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है जो हमारे शरीर के रोगों से लड़ने की क्षमता हमें प्रदान करता है। और दोस्तों ऐसी वीडियो में हमारे साथ बने रहिए और हम आपको स्वास्थ्यवर्धक वीडियो आपको भेजते रहेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।